हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स की। और इसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है अकाउंटेंसी का अपना चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपना टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड ऑलरेडी 2 वीडियोस हम लोगों ने कवर कर ली हैं। आई होप वो दोनों ही वीडियोस आप सभी ने देखी और समझ ली होंगी। आज भी हम उसी टॉपिक पर हैं। और इसके जो रिमेनिंग केसेस बचे हुए हैं जिसमें हम असल में सीख रहे हैं कि भाई एपी किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि एवरेज पीरियड किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। और आज हमारे पास टॉपिक है कि ड्राइंग्स आर मेड फॉर 6 months ओनली। कि जो पैसा निकाला गया है वो सिर्फ 6 महीने तक आप विड्रॉ करते हैं। हर मंथ पैसा निकालते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ के लिए। और ये 2 तरह से हो सकता है कि देखिए, जो हमारे 6 मंथ हैं वो स्टार्टिंग वाले 6 मंथ भी हो सकते हैं और एंड वाले 6 मंथ भी हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि भाई 1 अप्रैल से आपने स्टार्ट किया और आपने जो अमाउंट है वो विड्रॉ आपने किया 30 सितंबर तक, तो ये है आपका फर्स्ट हाफ ईयर। और अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो आपने कहा कि भाई 1 अक्टूबर से लेकर आपने 31 मार्च तक अमाउंट विड्रॉ किया, तो ये 6 मंथ हो गए और ये भी आपके 6 मंथ हो गए। अब इसमें क्या है, अच्छा ध्यान रखना है कि जो ड्राइंग्स हैं वो मंथली बेसिस पर हैं, यानी कि पैसा तो हर महीने निकल रहा है, लेकिन सितंबर के बाद आपने पैसा नहीं निकाला। और इस वाले केस में स्टार्टिंग वाले पार्ट में आपने कोई पैसा नहीं निकाला, 1 अक्टूबर को पहली बार पैसा आपने निकाला, इस बात को ध्यान में रखना है। और इसमें फिर भाई हमें जो है 3 केसेस मिलेंगे कि हर मंथ के बिगिनिंग में पैसा निकाला जा रहा है, मिडिल में है या फिर एंड में है। ठीक है ना। इसी तरह से केसेस यहां पर आपको मिलेंगे, बिगिनिंग में है, मिडिल में है या फिर एंड में है। ठीक है ना। और एपी की हम यहां पर बात कर रहे हैं स्पेशली, तो इसका फॉर्मूला भी आपको याद है, क्या था भाई? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली बार जब पैसा निकाला तो उसके बाद कितने महीने बचे, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ये फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है ना। और हम क्या जानते हैं भाई कि जो मंथ्स है हमारे पास वो कुछ इस तरह से हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट हाफ ईयर है और ये आपका सेकंड हाफ ईयर है। तो ऐसे अलग अलग 2 तरह से क्वेश्चन हमें मिल सकता है। ठीक है ना। क्वेश्चन में बताएगा कि कब से कब तक पैसा निकाला जा रहा है। तो जब मैं इसके लिए एपी कैलकुलेट करना चाहूंगा बिगिनिंग वाले में, जो समझिएगा पैसा निकाला गया बिगिनिंग में यानी कि 1 अप्रैल को, तो जब मैं 1 अप्रैल को यहां पर पैसा निकालता हूं तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, साल तो मेरा मार्च में ही खत्म होना है, तो मंथ यहां से यहां तक कितने हो जाएंगे भाई? 12 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। इस बात को समझिए, बिगिनिंग में पैसा निकाला जा रहा है, लेकिन इस बार मैंने आखिरी बार जो पैसा निकाला वो सिर्फ सितंबर में निकाला है। तो ये सितंबर की जो बिगिनिंग है वो फर्स्ट को ही तो होगी, 1 सितंबर को। तो अब यहां से यहां तक साल अपनी जगह पे खत्म होगा मार्च में जाके, तो इसका मतलब टोटल हमारे पास 6 और 1 7 महीने बचे। और अपॉन में आ गया 2, 19/2 हो गया ये, और ये हो गया आपका 9.5 मंथ। कितना हो गया? 9.5। अगर मैं एंड की बात करूं तो पैसा निकाला जाएगा अप्रैल के एंड में, 30 अप्रैल को पैसा निकाला गया, और आखिरी बार कब होगा भाई? 30 सितंबर को। तो कितने महीने बचे? बस ये वाला बचा आपके पास 6 महीने। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट कितना है? 6 मंथ, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट। जब लास्ट की बात करेंगे, अच्छा फर्स्ट तो ये है, तो फर्स्ट में है आपके पास 11 मंथ। 11 क्यों है कि 30 अप्रैल है, अप्रैल तो खत्म हो गया, तो यहां से यहां तक गिना 11 महीने हो गए, और लास्ट में बचे सिर्फ 6 महीने।
अपॉन 2, ये हो गया 17, 17/2 हो गया 8.5। ठीक है ना। अब जरा मिडिल को देखते हैं, हर महीने के बीच में पैसे निकालेंगे आप, तो मिडिल का मतलब हो गया 15th ऑफ अप्रैल को। तो जब आपने 15th ऑफ अप्रैल को अमाउंट विड्रॉ किया तो कितने महीने बचे साल के एंड तक? साल खत्म होगा, आप ध्यान रखेंगे 31 ऑफ मार्च को, तो 11.5 महीने बचे। प्लस आखिरी बार पैसा कब निकालेंगे भाई? हम जानते हैं सितंबर तक निकालना है बस पैसा, तो 15th ऑफ सितंबर को, तो 6 महीने ये और आधा महीना ये, 6.5 महीने बचे। अपॉन 2 कर दिया आपने, ये हो गया आपका 18/2 यानी कि 9 मंथ्स। तो ये एपी आपने कैलकुलेट करना सीखा फर्स्ट हाफ ईयर के लिए, कि आप पैसा निकालते हैं हर महीने, लेकिन फॉर फर्स्ट हाफ ईयर यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक सिर्फ पैसा निकाला, उसके बाद सेकंड पार्ट में आपने कोई पैसा विड्रॉ नहीं किया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इस तरह से हो कि पहली बार पैसा निकलेगा साहब 1 ऑफ अक्टूबर को और 31 ऑफ मार्च को आखिरी बार है, यानी कि फर्स्ट पार्ट में कोई पैसा नहीं निकालेंगे, सिर्फ एंड वाले पार्ट में पैसा निकाला जाएगा, तो क्या होगा? फिर वही भाई, आपने एपी कैलकुलेट करना सीखा बिगिनिंग में, तो पहली बार पैसा निकला 1 ऑफ अक्टूबर को, इस बात को समझना है हमें। और जब 1 ऑफ अक्टूबर को निकला तो कितने महीने बचे भाई? 6 महीने। और आखिरी बार पैसा निकालेंगे 1 ऑफ मार्च को, तो 1 महीना बचा। अपॉन 2 कर देंगे, 3.5 मंथ आ जाएगा। कितना आ गया? 3.5 मंथ। एंड वाला अगर आप देखें तो अक्टूबर के एंड में आपने अमाउंट विड्रॉ किया, कितने महीने बचे? 5। और फिर आपने मार्च के एंड में अमाउंट विड्रॉ किया तो 1 भी महीना नहीं बचा, ये आ गया 2.5 मंथ। समझ रहे हैं? और फिर जब हम मिडिल की बात करेंगे तो अक्टूबर के आप यहां पर मिड में जाकर पैसा निकालते हैं, तो 5 महीने यहां से यहां तक बचे और आधा महीना और बचा, यानी कि 5.5 महीने बचे। और फिर उसके बाद मार्च के मिड में आपने अमाउंट विड्रॉ किया तो आधा मार्च बचा बस आपके पास, अपॉन 2 हो गया, ये आ गया आपके पास 3 मंथ्स। तो इस तरह से आपने देखा कि एपी क्या होगा डिफरेंट केसेस में। अब क्वेश्चन जो भी आपके पास आएगा, फॉर्मूला आपने प्रीवियस लेक्चर्स में सीख लिया है, उसी फॉर्मूले में इन वैल्यूज को आप पुट कर सकते हैं जहां पर एपी है। ठीक है ना। तो ये है हमारा वो केस जिसमें हाफ ईयर की हम बात करेंगे, और इसमें जो रिमेनिंग केसेस थे उनकी तरफ लेकर चलता हूं और बताता हूं कि भाई उनमें हमें क्या करना है। देखिए नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है कि अगर आपको ये नहीं पता कि अमाउंट कब विड्रॉ किया गया है, क्या बता रहे हैं? इफ डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, आपको ये नहीं पता कि भाई पैसा जो है वो कब विड्रॉ किया गया है, तो इस केस में आपको क्या करना है? आप इस बात को समझेंगे कि भाई जो आप तक हम एपी कैलकुलेट कर रहे थे ना, अब आप एपी कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहां पर डायरेक्ट 6 मंथ ले लिया जाएगा। कितना ले लिया जाएगा? 6 मंथ। जब डेट का आपको नहीं पता कि बिगिनिंग है, मिडिल है, एंड है, कब पैसा निकला। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक पार्टनर है मिस्टर एक्स, जो कुछ ड्राइंग्स करते हैं और उस पे जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है वो है 10% पर एनम का, और वो अमाउंट विड्रॉ करते हैं 30,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें ये तो पता है कि भाई 30,000 रुपए विड्रॉ किए गए हैं, लेकिन कब किया है? बिगिनिंग में, मिडिल में, एंड में, इस बात को हमें नहीं बताया गया। तो हम क्या करेंगे? देखिए डायरेक्टली इस केस के लिए जब मैं आईओडी कैलकुलेट करूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो फॉर्मूला क्या है भाई? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एपी अपॉन 12। तो एपी की जगह पर कह रहे हैं बस 6 लिख दीजिए, और कोई मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1500 आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ रहे? या इसी की जगह आपको क्वेश्चन में ये कहा जाए कि जो मिस्टर एक्स थे वो विड्रॉ करते हैं 2500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। अब फिर वही सेम कहानी भाई, 2500 रुपए विड्रॉ किए हर महीने, लेकिन बिगिनिंग है, मिडिल है, एंड में ये नहीं बताया। क्योंकि नहीं बताया तो हम मान लेंगे भाई कि डेट तो गिवन नहीं है। तो आप क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले देखेंगे टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, तो इसको इंटू 12 कर देंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल ड्राइंग हो जाएगी 30,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एपी अपॉन 12। एपी क्या चलेगा यहाँ पे? 6, क्योंकि डेट गिवन नहीं है, और वही सेम आपको आंसर मिल जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का।
केस में क्या बताना चाह रहे हैं मेन बात कि अगर डेट गिवन नहीं है तो एपी रहेगा 6। इसको देखिए समझिए और नेक्स्ट केस आपको बताता हूं। देखिए आगे हमसे क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट केस है व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम। अब तक आप देखते थे कि भाई इस तरह लिखा होता है कि 10% पर एनम, 5% पर एनम। इसका मतलब क्या होता है कि भाई पूरे साल जब पैसा रहेगा तो 10% मिलेगा। अब जैसे हम सॉल्व करते हैं और भाई 6 महीने पैसा रहा तो 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करते हैं, 9 मंथ अगर अमाउंट रहा तो 9 मंथ के लिए कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहां पर क्या बता रहे हैं कि अगर रेट के आगे पर एनम नहीं लगा हुआ, सिर्फ ये लिखा हुआ है 10%, 5%, इस तरह लिखा हुआ है, कह रहे हैं इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर फुल ईयर, फिर पूरे साल के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। यानी कि जब आप आईओडी कैलकुलेट करेंगे ना तो आप कहेंगे टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100, और ये जो हम कर रहे थे ना एपी अपॉन 12, ये वाली जो बात थी एपी अपॉन 12, अब ये नहीं आएगा, अब ये नहीं आएगा। सिर्फ बात जो है वो यहां पर खत्म हो जाएगी कि टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100, यानी कि नॉर्मल बस एक परसेंटेज की तरह आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक कोई मिस्टर एक्स है जो विड्रॉ करते हैं 50,000, ठीक है ना, और आगे बता रखा है कि भाई इनका जो रेट है किसका, आईओडी का, वो है 10%। आगे से पर एनम जो था वो हटा लिया गया है, तो अब बताना है आपको भाई इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो आप बता देंगे कि आईओडी हो जाएगा नॉर्मली इस 50,000 का 10% कर देंगे बस आप, तो 5,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वैसे तो ये है कि भाई इसमें डेट पता नहीं कि पैसा कब निकाला, तो हम पिछले वाले टॉपिक के हिसाब से कर सकते थे, लेकिन वो जब करते जब आगे पर एनम लगा होता। इस छोटा सा जो पीए होता है ना, इससे देखिए पूरा केस चेंज हो गया है। तो ये हमें समझना है कि इस वाले केस में क्या कहा जा रहा है। ये था आपका लास्ट केस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से रिलेटेड। अब हमें ये करना है कि भाई क्योंकि हमने कंप्लीट पूरा जो टॉपिक था वो कवर कर लिया है, तो कुछ डिफरेंट टाइप के मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, जिसमें अब तक तो क्या था कि आप आईओडी कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन अब क्या है आईओडी गिवन होगा, लेकिन वो निकलवाना चाहेगा कि बताओ ड्राइंग्स कितनी थी। आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मंथली ड्राइंग्स इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज 1300। ये आईओडी आपको गिवन है इसमें। अब तक तो आप आईओडी कैलकुलेट करते थे ना, इसमें इंटरेस्ट खुद ही पता है आपको कि 1300 का है, और फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कि मंथली वाला केस है, बिगिनिंग वाला केस है। हम जानते हैं बिगिनिंग का जो एपी है मंथली वाले में वो 6.5 होता है ना। अगर हम यहां पर देखें कि भाई फॉर्मूला क्या है हमारा आईओडी का, तो फॉर्मूला कुछ ये है कि भाई आईओडी इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एपी अपॉन 12। अब यहां पर हमें कैलकुलेट करनी है मंथली ड्रॉइंग्स कितने की हैं, तो आप देखेंगे भाई आईओडी है 1300 का, टोटल ड्रॉइंग्स तो हमें कैलकुलेट करनी है, रेट है 10% और एपी रहेगा 6.5, क्योंकि बात है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ की, तो एपी कितना रहेगा 6.5। इसको हमें सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आपको मिलेगी। यहां पर हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ टोटल ड्रॉइंग्स, तो ये हो जाएगा 1300 इंटू ये दोनों वैल्यूज देखिए 1200 ऊपर चला गया और ये 65 आपका नीचे आ गया, तो टोटल ड्रॉइंग्स हो जाएंगी 65 से इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, और ये हो जाएगा 24,000। कितना हो जाएगा भाई 24,000। लेकिन अगर हमसे कहता ना एनुअल ड्राइंग बताइए या टोटल बताइए तो ये आंसर होता, लेकिन हमसे कहा गया भाई मंथली बताइए, तो मंथली का मतलब है टोटल है तो 12 महीने की है ये। तो अगर आपको मंथली ड्राइंग चाहिए तो आप इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 12 से, तो मंथली ड्राइंग की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2000, यानी कि आपने 2000 रुपए हर महीने विड्रॉ करे होंगे, तब आपका इंटरेस्ट जो है 1300 का बना। ये है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं ना। ये रिवर्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन हो गया कि वैसे तो आपको आईओडी निकलवाता, लेकिन आईओडी दे दिया है और आपसे कह रहे हैं भाई ड्राइंग्स बताइए कितने की हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दिखाते हैं और फिर इस लेक्चर को एंड कर देंगे, टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्वार्टरली ड्राइंग्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज 1500 और पैसा निकाला गया है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टरली वाला केस है, बिगिनिंग लिखा हुआ है, तो बिगिनिंग का एपी आपको याद होगा 7.5 मंथ था। बस इसी तरह से अगर एपी आपको याद है तो आप क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है, इंटरेस्ट बन रहा है 1500 का,
टोटल ड्राइंग्स पता नहीं कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 10%, एपी आ गया है 7.5, इसको सॉल्व करना है देखिए हमें। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी कि टोटल ड्राइंग इक्वल्स टू 1500 इंटू 1200 अपॉन 75। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 20 आ जाएगा और टोटल ड्राइंग्स की वैल्यू बन जाएगी 24,000। लेकिन यहां पर हमें चाहिए क्वार्टरली ड्राइंग, तो एक साल के 4 पार्ट करेंगे तो ही तो क्वार्टर बनेगा। तो क्वार्टरली ड्राइंग के लिए टोटल को 4 से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा। तो ये वैल्यू देखिए हमें मिल गई है यहां पर 6,000। तो 6,000 आ गया पर क्वार्टर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पूरा जो टॉपिक था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला, 3 लेक्चर्स में हमने इसको कवर किया है। आई होप आप सभी ने वो सभी लेक्चर्स बहुत अच्छी तरह देखे और समझ लिए होंगे। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।